राधे राधे जी। दीदी मुझे ये बताओ तुम, मैंने बहुत जगह सुना है कि लड़की तो शादी के बाद अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ देती है, तो पति कुछ नहीं छोड़ते क्या? एक बात बताऊं, जो समझदार पति होते हैं ना वो छोड़ भी देते हैं बहुत सारी गंदी आदतें अपने पत्नी के कहने पे। मैं कह रही हूँ जो पति समझदार होते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है ना, शादी से पहले चाहे वो कितने ही बिगड़े हुए क्यों नहीं, कितने ही गाली देने वाले क्यों नहीं, लेकिन जब वो अपनी पत्नी को समझते हैं ना, उसकी कुर्बानी को समझते हैं कि भाई ये शादी होने के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे इस घर में आई है, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने बहन भाई को छोड़ के, अपनी सहेलियों को छोड़ के, अपने सपनों को छोड़ के हैं। अगर मैं भी इसे नहीं समझूंगा तो आखिरी से समझेगा कौन? वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, अपनी गंदी आदतें, जो उसकी पत्नी चाहती है कि मेरे पति के अंदर ये चीज़ ना हो और मेरे पति के अंदर ये चीज़ ना हो। और जो बेकार पति होते हैं अपनी पत्नी की बिल्कुल कदर तक नहीं करते, वो ये लगा ले 10 रुपये की सिगरेट तक नहीं छोड़ते। अगर उनकी पत्नी कितना ही उन्हें समझा ले कि भाई तुम सिगरेट पियोगे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, कल के दिन हम किसके ऊपर है? तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हें कुछ हो जाएगा, हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, बच्चा भी है, मैं भी हूँ, अब तुम ही नहीं हो तो हम करेंगे क्या, ये बताओ। वो तब भी नहीं समझता कि मतलब वो किसके लिए कह रही है, किसका जीवन बचाने के लिए कह रही है। वो पति अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका होता है कि उसे ये लगता है ओ तेरा गुलाम बन जाऊं मैं, अब मतलब तू बोलेगी सिगरेट पी तो पीऊं, तू बोलेगी छोड़ तो छोड़। मतलब यार वो पत्नी है भाई, वो सब कुछ तुम्हारे पीछे छोड़ के वो तुम्हारे बुरे के लिए बोलेगी कुछ भी है। कितनी पत्नियां बोलती तुम्हारे यार दोस्त अच्छे नहीं, तुम्हारी संगत अच्छी नहीं, भाई तुम उन दोस्तों के साथ मत रहो। तो कुछ सोच समझ के ही तो बोल रही है वो, तुम्हारे अंदर कुछ गंदी आदतें आ रही है उनको ही तो छुड़ाने के लिए बोल रही है वो। लेकिन जो पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते ना, अपनी पत्नी को 2 कौड़ी की इज्जत नहीं देते, उनको उनकी पत्नियां कितना ही समझा ले, कितना ही सिर फोड़ ले कि भाई ऐसे ना करे मेरे पति, ऐसे रहे, ऐसे मत करो, ये अच्छा नहीं लगता, हम ऐसे करेंगे, ऐसे रहेंगे, देखो कितना अच्छा लगेगा, तुम भी अच्छी लाइफ जियोगे, मैं भी अच्छी लाइफ जीऊंगी, उन पे घंटा फर्क पड़ता है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उनकी पत्नी उनके सामने सिर फोड़ के क्यों ना मर जाए। क्योंकि उनके अंदर मतलब ये नहीं होता कि भैया इस लड़की ने मेरे लिए कितनी कुर्बानी दी है, ये भी तो दूसरे घर से मेरे घर में आई है और 2 दिन के लिए तू उसके घर में जाके रह लेगा, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने बहन भाई, अपने यार दोस्त को छोड़ के। जिस दिन जो लड़का एक लड़की की कुर्बानी को समझने लग जाएगा ना, उस दिन सारे के सारे रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। समझ में आया? एक दूसरे की कदर करो, एक दूसरे की कुर्बानियों को समझो। जहाँ पे पत्नी तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के आ रही तो वहाँ पे तुम्हारा भी फर्ज बनता है। वो ये चीज़ नहीं बोल रही कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, भाई बहन को छोड़ दो, वो तुम्हें गलत आदतों के लिए बोल रही है, तो उस चीज़ को समझो कि भाई वो किसके लिए बोल रही है, उसकी भावनाओं की कदर करो। तो मैं कह रही हूँ जिस दिन जो आदमी भावनाओं की कदर करने लग जाएगा ना अपनी पत्नी की, उस दिन हर पत्नी सुखी रहेगी अपने ससुराल में। ये